इसलिए शास्त्रों को भी दर्शन बोला जाता है। शास्त्रों का एक और नाम है दर्शन, षड दर्शन, भागवत दर्शन। इसीलिए हम लोग जो क्रमबद्ध रूप से गीता पढ़ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मेरा परिचय, और ये 7वें अध्याय का समापन कर रहे हैं कि तुम मेरा दर्शन कैसे करो, कहाँ कहाँ करो, कहाँ मुझे देख सकते हो। और अगर तुम इस तरह में दर्शन समस्त जीवात्माओं में, समस्त जगत में, देवताओं में, सब में करोगे तो तुमको क्या उपहार मिलेगा, तुम्हें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, यह भगवान इस अंतिम श्लोक में बता रहे हैं। तो हम लोग इस श्लोक को एक साथ दोहराएंगे। 7वां अध्याय 30वां श्लोक। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विद्युक्तचेतसा। एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए, माइक पे पढ़िए। तो प्रभु जी पढ़ना चाहते हैं, आप तो हमेशा पढ़ते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवता का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमित जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जानकर समझ। तो भगवान बोल रहे हैं जिसको अभ्यास है मेरा दर्शन करने, जो मुझे जगत में देखता है, जो मुझे देवताओं में देखता है, जो मुझे योग इत्यादि क्रियाओं में देखता है, वही मुझे अंत समय में दर्शन कर पाएगा, वही मुझे अंत समय में स्मरण कर पाएगा। हर कोई एरा केरा नत्तु केरा नहीं दर्शन कर पाएगा। कि हम सोचे कि हम पूरा जीवन पाप कृत्य करें और अंतिम समय में हरे कृष्ण, ऐसा नहीं होता है। तब भगवान भी देखेंगे कि देखो ये मुझे छल करना चाहता है, लेकिन भगवान छलियाओं में सबसे बड़े छलिया है। आप खुद सोच के देखिए, आप सभी दरी पर बैठे हुए हैं, इस दरी में अगर एक थॉर्न, एक कांटा हो और वह कांटे पे आप गलती से बैठ जाएं, तो बिना आवाज किए, बिना कोई प्रतिक्रिया करे कितने लोग बैठे रहेंगे। एक कांटा चुभता रहे पूरी क्लास में, कितनी देर तक हम ध्यान से सुनेंगे। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए कांटा नहीं, एक बिच्छू निकल के आ जाए और बिच्छू काट ले लेक्चर सुनते सुनते, कितने लोग शांति से बैठ के कथा सुन लेंगे। बिच्छू किसी को काटा है यहाँ पर? आजकल नहीं काटता है, गांव में पहले ज्यादा काटते थे। बिच्छू का काटा बोलते हैं ना, पानी भी नहीं मांगता, बहुत भयंकर दर्द होता है। तो ऐसा बिच्छू एक काटे कितना दर्द होता है। अब मान लीजिए 5 बिच्छू एक साथ काटे हैं, 10 काटे हैं, 1000 काटे हैं, 40,000 काटे हैं, मृत्यु के समय इतना दर्द होता है कि व्यक्ति इक्विवेलेंट टू 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग एट द सेम मोमेंट। ये पेन मृत्यु के समय होता है। तो अगर मृत्यु के समय इतना दर्द होता है और हमारा अभ्यास इतना है कि थोड़ी सी भी असुविधा में हम भगवान को भूल जाते हैं, मृत्यु के समय कैसे याद करेंगे? इसलिए भगवान बोले अभ्यास करो। अभी से मेरा दर्शन जगत में देखो, अभी से मेरा दर्शन हर चीज में देखो, तब तो मृत्यु के समय मुझे याद कर पाओगे। अभी से अभ्यास नहीं है तो बाद में क्या याद कर पाओगे। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझ पर भगवान बोल रहे मेरी पूर्ण चेतना में रहकर। अब हम किसी की चेतना में कब रहेंगे? जब उसके लिए कोई कार्य करेंगे। ये पूरा प्रेम नहीं होता है कि मैं प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन मंदिर नहीं आता हूँ। संडे को तो सोने का दिन है, मंदिर कौन जाता है? मैं गीता नहीं पढ़ता हूँ, मैं जप नहीं करता हूँ, ऐसा प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब है कोई क्रिया करना, कोई सेवा करना। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत कर्म से तात्पर्य की शुरुआत की। दूसरा कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? कौन पढ़ेंगे? नए जो अभी तक नहीं पढ़ा है, माता लोगों में से कोई पढ़ेंगे? माता जी को माइक दो। पहला पैराग्राफ पढ़िए, माता जी पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण।
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भगवत धाम तक पहुंचता है जो अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत कर्म का अभ्यास करता है। जब वो इस प्रकार भगवान की सेवा में संलग्न होता है, भगवान के लिए कुछ कर्म करता है, तब धीरे 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 उसका कृष्ण चिंतन बढ़ता जाता है। क्योंकि प्रेम का मतलब ही है सेवा, बिना सेवा के प्रेम नहीं हो सकता। अभी जब हम भौतिक संसार में प्रेम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह प्रेम क्या है? वह केवल शोषण का एक जरिया है। लोग बोलते हैं आई लव यू नहीं, आई लस्ट यू, आई वांट टू एक्सप्लॉइट यू, ऐसे बोलना चाहिए। केवल दूसरों का शोषण करना आज प्रेम के नाम पे बिक रहा है। लेकिन प्रेम का मतलब होता है सेवा। जो भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाने का प्रयास करता है, तब भगवान का चिंतन उस वस्तु में आता है। मान लीजिए करताल है, यह करताल आपको गिफ्ट में मिल गया, पूरा जीवन आप क्या रखेंगे? हाँ, इस्कॉन मंदिर से करताल गिफ्ट में मिली। क्यों? क्योंकि भगवान के संपर्क की वस्तु आपके पास पहुंच गई। इसी तरह हमारे जीवन की हर वस्तु अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो उनके माध्यम से कृष्ण चिंतन होगा। जब भी हम भोजन खाते हैं, अगर हम भगवान को अर्पित कर करके प्राप्त करें तो वह भोजन में कृष्ण चिंतन होगा। जब हम कोई वस्त्र पहनते हैं, भगवान को अर्पित करके वस्त्र पहने तो वस्त्रों से कृष्ण चिंतन होगा। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये विषय से मुक्त हो जाएंगे। विषय बंधन का कारण है। गीता में भगवान ने क्या बताया है? यही संस्पर्श व्याप होगा दुख योन एवते। जैसे ही जीवात्मा विषयों के संपर्क में आता है, इंद्रियां विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो दुख प्रकट होता है। जैसे माता और पिता संपर्क में आते हैं तो संतान आती है, उसी प्रकार से दुख योना या एवते, योनि मतलब वूम, गर्भ से जिस प्रकार संतान आती है उस प्रकार इंद्रियों का विषय से संपर्क से क्या आता है? दुख आता है। तो नाम ही है विषय, विष, विष से नाम आता है विषय। तो जो विष पान करेगा वो क्या खुश रहेगा? उसको दुखी होना ही है। जैसे समुद्र मंथन में बहुत सुंदर कथा आती है। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था, और बाद में निकली थी लक्ष्मी। बहुत बाद में लक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी आई तो विष ने बोला कि आप हमारी सिस्टर हो। दोनों समुद्र से आए ना, विष भी समुद्र से आया, लक्ष्मी भी समुद्र से आई। तो विष ने बोला कि आप हमारी सिस्टर हो, आज से हमारी आप बहन। लक्ष्मी जी ने भी बोल दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कैसे निभाओगे? क्या करोगे हमारे लिए? तो विष ने भी बोला एक काम हम करेंगे, जो आपको विष्णु के साथ रखेगा उसको हम छेड़ेंगे नहीं। मान लीजिए किसी की बहन जीजाजी के साथ है तो भैया थोड़ी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी सिस्टर को, आपकी बहन को आपके जीजाजी से अलग करेगा तो क्या भाई सहन कर पाएगा? फिर भाई का मचाएगा। तो लोगों के जीवन में विष क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते। जब सारी लक्ष्मी को, सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो विष्णु बोलेगा ठीक है, पीसफुल, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इनको अमृत मिलना चाहिए। यदि खुश होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं तो क्या करना है? हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है। उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। पूरा वैराग्य नहीं, ऐसे तो बंदर भी वैराग्य करता है, कपड़े नहीं पहनता है, और हम आज एकादशी कर रहे हैं, लेकिन बंदर की डेली एकादशी होती है, फल फ्रूट ही तो खाता है, वो थोड़ी राइस सब्जी खाता है। लेकिन फिर क्या वो वैरागी है? वो वैरागी नहीं। वैरागी वो है जो कृष्ण की सेवा में वस्तु को लगाता है। वह कृष्ण भावनामृत कर्म से धीरे धीरे हमारे अंदर कृष्ण चेतना बढ़ती है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है।
और इतना कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है, इतना कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है कि हर स्थान में कृष्ण का दर्शन होता है। देखिए, व्यक्ति भौतिक प्रेम में पड़ते हैं, उनको हर स्थान में अपनी प्रेमिका ही दिखती है। एक बार एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है, नमाज अदा करते टाइम सामने से नहीं निकलना चाहिए, इस तरह उनका नियम है। एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा था, सामने से निकल गया, नमाज छोड़ के चिल्लाने लगा। तुमको इतनी बुद्धि नहीं, कोई व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है, सामने से निकल रहा है। तो व्यक्ति बोलता है, सॉरी सर, मैं तो इतना डूबा हुआ था कि मुझे तो केवल अपनी प्रेमिका का ही मन में विचार था, इसलिए मैं निकल गया। लेकिन आप कौन से अल्लाह की नमाज अदा कर रहे थे जो आपका ध्यान मेरे ऊपर था? तो ऐसे आडंबरों से भक्ति नहीं होगी। मन में, हाथ में जब चल रहा है, मन कहीं और है, भगवत गीता क्लास चल रही, मन मोबाइल में है, इस तरह से भक्ति नहीं होगी। भक्ति कैसे होगी? जो हम सेवा के माध्यम से अपने आप को कृष्ण से जोड़ेंगे। वह सेवा के माध्यम से कृष्ण चेतना हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में प्रवेश करती है। इस प्रकार सेवा में भगवान बता रहे हैं, 3 चीजों में भगवान अपने आप का दर्शन करने की बोलते हैं। पहला है जगत। पहला क्या है? ऊपर करिए, श्लोक पे जाइए। पहला बता रहे हैं कि आप भगवान को जगत में दर्शन करना शुरू करें। पहला, सबसे पहला, जैसे हमने प्रवचन की शुरुआत में चर्चा की, ये प्रत्यक्ष जगत को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। टेबल है, कुर्सी है, हम छू पा रहे हैं। तो ऐसी वस्तुओं को पहले कृष्ण को दर्शन करना चाहिए। जो आप कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं, मान लीजिए आपने एक सुंदर फूल देखा, क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो एक फूल बना सकता है? कागज का फूल बना सकते हैं, प्लास्टिक का फूल बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा पुष्प जो सौम्य भी हो, जिसको स्पर्श करने में भी अच्छा लगे, जो दिखता भी सुंदर हो, जिसकी सुगंध भी इतनी मधुर हो, क्या ऐसा कोई फैक्ट्री में पुष्प बना सकता है? तो भगवान की फैक्ट्री देखिए, मिट्टी से ऐसा पुष्प आ जाता है। तो क्या ऐसे पुष्प को देख करके हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते? कई बार लोग चुनौती देते हैं, भगवान ने क्या बनाया, हमने बनाया। प्रभुपाद से एक बार व्यक्ति ऐसी तर्क कर रहा था कि देखिए, अभी बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, बिल्डिंग तो हमने बनाई, भगवान ने थोड़ी बनाई, हमने बिल्डिंग बनाई। प्रभुपाद ने बोला, ये बिल्डिंग बनाने का सामान क्या आपके पिताजी से लेके आए थे? वो कहाँ से लेके आए थे? तो सामान तो भगवान से ही लिया। फिर आपकी जो बुद्धि है वो किसने दी? वो भगवान ने दी। आपके अंदर सामर्थ्य किसने दिया? भगवान ने दिया। अब यह सबको इस्तेमाल करके आपने कोई इमारत बनाई है और आप बोल रहे हैं ये हमने बनाई। जिसको क्रेडिट देना चाहिए उसको क्रेडिट देना चाहिए। मान लीजिए आपने घर में एक बढ़ई को रखा, कारपेंटर को रखा, नया नया बढ़ई है, अभी अभी काम सीखा है कारपेंट्री का। आपने उसको बोला एक सोफा बनाओ, एक टेबल बनाओ। उसने एक बढ़िया सोफा बनाया, बढ़िया टेबल बनाया। अब जैसे ही पूरी हुई, वो टेबल उठा करके जाने लगे। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? रोकेंगे नहीं ना? उसने तो बनाई है, ले जाने तो, उसको क्या दिक्कत है? नहीं भैया, पैसे हमने दिए हैं, आपको केवल बनाने का अधिकार था, बना करके जाइए, आपका इतना ही काम था। और नहीं नहीं, मैंने बनाई है, मैं भोग करूंगा, वहां दिक्कत हो जाएगी, फिर आप उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो जो भगवान का संसार है, भगवान ने बनाया है, हम भगवान को हटा करके भोग करना चाहते हैं, तो फिर हम पुलिस के हवाले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं माया। लेकिन एक और उपाय है, अगर उस लड़के को, उस बढ़ई को, अगर उस सोफे पे बैठना है, उस टेबल पे इस्तेमाल करना है, एक और रास्ता है। क्या रास्ता है? वो मकान मालिक से संबंध बनाए। अगर संबंध बनाएगा तो वो भी उसको चाय पानी पे बुलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, वो भी सोफे पे बैठेगा, टेबल का इस्तेमाल करेगा। यद्यपि उसकी टेबल कुर्सी नहीं है, टेबल कुर्सी मालिक की है, लेकिन वो इस्तेमाल कर पाएगा। उसी प्रकार से ये जगत हमारा नहीं है, हम इसके नियंता नहीं है, हम इसके भोक्ता नहीं है। लेकिन अगर हम आनंदित होना चाहते हैं तो केवल भगवान का दर्शन, भगवान से संबंध हमको बनाना है। जब भगवान से संबंध बनाते हैं तो माया भी हमको हर प्रकार से सुविधा देती है। जो भगवान से विमुख है, माया उनको प्रताड़ित करती है। लेकिन जो भगवान के संबंधी है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको माया मदद करती है। मान लीजिए आप किसी मित्र के घर पे मिलने के लिए गए और मित्र के घर पे बाहर लिखा हुआ था कुत्ते से सावधान, किसी कारण से दिवाली की पुताई पे वो पुत गया, आपने देखा नहीं, आप गेट खोल करके अंदर चले गए, क्या होगा? हाँ, मैं अभी एक स्थान पर गया था, ऐसे ये घर में घुस गया,
और वो कुत्ता 2 हाथ मेरे यहाँ पर रखा छाती पे, लंबा चौड़ा कुत्ता है, तो 2 पैरों पे खड़े होकर के मेरे को ऐसे पूरा दांत दिखाने लगे। अब क्या करेंगे आप उस समय पर? क्या करेंगे? कौन कौन भाग जाएंगे वहां से? भागेंगे तो पहले काटेगा। क्या करेंगे? मालिक को पुकारेंगे। भाई जिसका कुत्ता है वो एक बार तू करेगा, चुपचाप बैठ जाए कुत्ता, 2 मिलाने लगेंगे। उसी तरह माया शक्ति भगवान की माया शक्ति है। हम क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? क्योंकि भगवान को बिना बता करके घुस रहे हैं, हर चीज का भोग करना चाह रहे हैं। तो माया खड़ी हो गई है, वो मालिक को सुरक्षा देना चाहती है। भगवान अपनी शक्ति को क्यों भोग करने देंगे? तो माया हमको प्रताड़ित कर रही है। लेकिन जैसे ही हम भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही माया 2 मिलाकर बैठ जाती है। इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको मदद करेंगे। उस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, पहला मुझे जगत में दर्शन करो, दूसरा बोल रहे हैं देवता हो, हर देवता में मुझे दर्शन करो। इसका मतलब देवता का मतलब देवता तो है ही, इसके अलावा जितने भी प्रमुख लोग हैं, जितने भी लोगों ने दुनिया में कुछ अभूतपूर्व कार्य किया है, जो शासन में, हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से महान नहीं हो सकता, भगवान की कृपा प्राप्त है इसलिए वो देवता बना है। इसलिए भगवान को हर देवता में भी दर्शन करना चाहिए। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था, गोवर्धन उठाने के बाद प्रथम बार ब्रजवासियों को लगा था ये कृष्ण कुछ अलग है। अभी तक क्या लगता है, जैसे पूतना को मारा, तुमको लगा ये पूतना को किसी ने मार दिया, हमारा बच्चा बच गया। तृणाव्रत मरा तो ब्रजवासियों ने लगा कि अरे पापी लोग तो अपने आप ही मर जाते हैं, अच्छा हमारा बालक बच गया। तो ऐसे अलग अलग कारणों से सोच रहे थे कि भगवान बच गए। लेकिन प्रथम बार जब सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने गोवर्धन धारण किया, 7 दिन 7 रात तक धारण किया, ब्रजवासियों को प्रथम बार लगा कि यार ये कुछ विशेष है। तो नंद के पास आकर के सब बात करने लगे कि तुम्हारा बालक है कौन, ये इतने उटपटांग काम कर कैसे लेता है ना? उटपटांग बोलो या अभूतपूर्व बोलो, अब पर्वत उठाना कोई साधारण बात है? तो कोई बोला कहीं इसको भूत प्रेत दानव तो नहीं लग गया है, कोई दानव वानव तो नहीं है, राक्षस वाक्षस तो नहीं है। रावण ने उठाया था, महाकाल लोग कौन कौन गए, कौन कौन देख करके आए? महाकाल लोग देखा उस पर रावण ने उठा रखा है पर्वत। तो पहले दानव लोग पर्वत उठाते थे, तो क्या ये दानव वगैरह तो नहीं है? तो दूसरे ने बोला कि नहीं, दानव नहीं है। क्यों? एक दानव दूसरे दानव को मदद करता है, इसने तो जितने दानव आए उनको सबको निपटा दिया, तो ये दानव तो नहीं है कम से कम। तो दूसरों ने बोला कि अच्छा देवता है, बोला नहीं देवता भी नहीं है। क्यों? अभी अभी लेटेस्ट खबर, इंद्र का दमन किया है ना, गोवर्धन उठाया किसके लिए? इंद्र का दमन करने के लिए, इंद्र का मान वर्धन करने के लिए। तो ये देवता भी नहीं है, तो फिर कौन है? ये देवता दानव से ऊपर कोई है। देवता दानव से ऊपर तो एक ही व्यक्ति होते हैं, भगवान विष्णु। तो फिर नंद ने बोला हाँ, गर्ग भी हमको बोल करके गए थे नामकरण के समय, ये बच्चे के अंदर विष्णु की शक्ति विशेष है। उस प्रकार से भगवान को ब्रजवासियों ने जब इस प्रकार डिस्कशन कर रहे थे, तो जो छोटे छोटे ग्वाल वाल सखाते भगवान को, उनको चिंता हो गई, अरे हम इधर ही घूमते रहते हैं वृंदावन में, बोर हो गए देख देख, अगर वास्तव में विष्णु है कृष्ण, तो थोड़ा वृंदावन का ट्रेलर दिखा दी। तो कृष्ण के पास जाकर के बोलते हैं देखो कान्हा हम बहुत बोर हो गए वृंदावन से, एक ही जगह खेल खेल के परेशान है, थोड़ा वैकुंठ दिखा दो हमको। लोग बोलते हैं आप विष्णु है, थोड़ा वैकुंठ दिखा दो। तो भगवान ने बोला ठीक है, सबसे अपनी आंखें बंद करो, यमुना में डुबकी लगाओ। जैसे सबने यमुना में डुबकी लगाई, वैकुंठ का दर्शन। अब बालकों ने प्रथम बार वैकुंठ देखा, तो कोई चिल्लाने लगा देखो देखो सोने का वो ये वो। अब वैकुंठ में थोड़ी ये सब चिल्लाते हैं। वैकुंठ के द्वार पर नंद सुनंदा आ गए, बोले चुप, यहाँ पर चिल्ला चोट नहीं होती। तो ग्वाल बाल बोलते भैया वहीं अच्छे थे हम। तो सब आंखें खोल कर कृष्ण को बोलते तुम ही अच्छे हो हमारे, तुम ही विष्णु, तुम ही इंद्र, सब कुछ हमारे तुम ही हो। तो ये भक्त की परिकाष्ठा है। वैकुंठ देखने के बाद भी कृष्ण में ही सब कुछ दर्शन कर रहे हैं, और हमारे साथ उल्टा है, हम भगवान के पास आकर के भौतिक देखते हैं। कह रहे ये ड्रेस किस कपड़े की है, अच्छा ये मार्बल की डीटी है क्या, अच्छा ये अष्टधातु की है क्या, हम ये सब विचार करते हैं। अरे नहीं, एसी क्यों लगा रखा है, एसी में कितना खर्चा होता होगा। देखो हमारी एसी चाहिए, भगवान के लिए एसी नहीं चाहिए। हम लोग खाएंगे तो ताजा ताजा खाएंगे, और भगवान को
मिश्री और सोप रख करके आ जाएंगे कि आज हम मंदिर जा रहे हैं, संडे फीस्ट में तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा, तो भगवान आप मिश्री और सोप से काम चलाओ। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं, हर चीज में मेरा दर्शन है। जब भी हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं हमको देखना चाहिए ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान की विशेष शक्ति प्राप्त की है, इसलिए तो इनको भगवान ने जिम्मेदारी दी है, तो उनको प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करना। जैसे जब हम वैष्णवों को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यह हैबिट है ना, अभ्यास है। जब भी हम भक्तों को मिलते हैं दंडवत कर करके वैष्णव प्रणाम करते हैं। अगर ये हैबिट सही से सीख गए और मान लो गलती से यमदूत पकड़ के यमराज के पास ले गए, अब यमराज कौन है, महाभागवत भक्त है, 12-12 महाजनों में से एक यमराज है। तो जब यमराज के पास जाएंगे तो हैबिट है, आदत तो आदत है, क्या करेंगे इस कौन के वक्त, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। तो यमराज बोलेंगे हाँ इसको ट्रेनिंग पक्की मिली भाई, इसको कौन लेके आया यहाँ पर, ये गलत ट्रेन में बैठ गया, इसको भगवत धाम लेकर के जाओ। तो इतना फायदा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं देवताओं में भी मेरा दर्शन करो। और तीसरा, यज्ञ विधियों में भी मेरा दर्शन करो। समसिद्धिर हरितोषण, हर प्रक्रिया की, हर यज्ञ की, दान की, तप की, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कब है, जो हम कृष्ण को दर्शन करते हैं, कृष्ण को समर्पण करते हैं। नहीं तो वह यज्ञ निरर्थक है। हम लोग भागवत में पढ़े हैं कैसे जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र बन जाता है, इसलिए इंद्र का दूसरा नाम है शतक्रतु, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला। लेकिन भागवत में दूसरा उदाहरण भी है पृथु महाराज का। पृथु महाराज 100 यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन 99 यज्ञ करने के बाद इंद्र को चिंता हो गई, तो इंद्र पृथु महाराज का घोड़ा चुरा करके लेकर के गया। बिना घोड़े के अश्वमेध यज्ञ कैसे, बिना अश्व के अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा, तो घोड़ा चुरा करके लेकर के गया और कई बार उसको पकड़ने का प्रयास किया, तो अलग अलग रूप ले लेकर इधर उधर भागने लगे। तो बाद में ब्रह्मा जी आकर के पृथु को समझाते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए, 100वां यज्ञ छोड़ दीजिए, इंद्र इतना परेशान हो रहा है तो छोड़ दीजिए। अपूर्ण रह जाता है उनका 100वां यज्ञ। 99 पूर्ण यज्ञ हुए थे, 99 यज्ञ में भगवान नहीं आए, अपूर्ण 100वें यज्ञ में भगवान स्वयं आकर के पृथ्वी को दर्शन देते। इस प्रकार जो समझ गया है कि यज्ञ का लक्ष्य भगवान है, गलतियां होंगी तो भी भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन अगर ये चेतना हमारी नहीं है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, तो कितने यज्ञ कीजिए, कितने दान कीजिए, कितने तप कीजिए, सब निरर्थक है। एक और उदाहरण है, ये तो 99 की बात है, 99 में 33 का भाग दीजिए, 3। युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ करे, तो भागवत बोलती है कि उनकी ख्याति इंद्र जैसी थी। तो 3 अश्वमेध यज्ञ वाला भी इंद्र के समान हो गया। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी कृष्ण की प्रसन्नता करता है। उसका एकमात्र ध्येय होता है कि कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न करें। तो जब हम अपनी क्रियाओं को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसका मतलब है यज्ञ वेदियों में कृष्ण को देखना। लेकिन मान लो हमारी वह चेतना नहीं है, तो क्या करें? प्रभुपाद आगे बताया। तो एक भक्त पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी इसमें से इसकी आवाज एकदम बुलंद है, पढ़ेंगे आप? माइक दीजिए, पीछे पीछे माइक दीजिए। यहां से पढ़ना है, यह 7वां अध्याय। हरे कृष्णा। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की
अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। उस प्रकार अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं है कि हम कैसे भगवान का हर क्षण दर्शन करें, तो इसका सहज उपाय है भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। भगवत भक्तों में इतनी शक्ति होती है, आप उनको देख लेंगे ना, आपको भगवान का चिंतन हो जाएगा। उनको जस्ट देख लेंगे तो भगवान, उनको बोलने की आवश्यकता भी नहीं। चलते फिरते आप मान लीजिए फ्रीगंज में जा रहे हैं, फ्रीगंज में जाते जाते किसी भक्त को देख लिया, आपको क्या याद आएगा? मंदिर याद आएगा, मदन मोहन याद आएंगे, सब कुछ याद आएगा। भक्तों की इतनी शक्ति होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अभूतपूर्व वैष्णव है। जब वो अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, किसने कल्पना की थी कि कृष्ण भक्ति अमेरिकन अपना लेंगे और इतने बड़े कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सृष्टि हुई? किसने सोचा था? क्या उनको कोई भी ज्ञान था कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है? एक बार एक मंदिर में एक पुजारी का ट्रांसफर हो गया दूसरे मंदिर, तो वो दूसरे भक्त को बोल करके गया कि प्रभुपाद की इच्छा है कि आप आरती कीजिए। अब बता के तो चला गया कि पहले अगरबत्ती दिखाना है, फिर दीप दिखाना है, फिर शंख दिखाना है, फिर कपड़ा दिखाना है, फिर पुष्प दिखाना है, चामर पंखा सब दिखा करके चला गया। लेकिन ये बताना भूल गया कितनी देर तक दिखाना है। तो वो बेचारे भक्त क्या किए, अगरबत्ती को जलाए, अभी घुमाना शुरू किए, तो उनको लगा जब तक शायद अगरबत्ती खत्म नहीं होती जब तक घुमाना है, तो अगरबत्ती घुमाते रहे। आधा घंटे में अगरबत्ती खत्म हुई, तब तक अगरबत्ती चली। फिर दीपक लगाया, तो दीपक जब तक घुमाते रहे, जब तक पूरी घी था तब तक वो दीपक घुमाते रहे। फिर बेचारे शंख घुमाए, फिर हाथ दुखने लगा। एक आरती में उनको 2 घंटे लगे। और प्रभुपाद ने बोला था रोज 8 आरती करनी है। अगर 2 घंटे एक आरती में लगेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे तो आरती में ही चलेगा। अब कब भोग लगाएगा, कब भोग बनाएगा, कब पुजारी, बड़ा टेंशन हो गया उसको। फिर उसने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद कितना करना है, कितनी देर घुमाना है? फिर प्रभुपाद ने बताया नहीं, अगरबत्ती 7 बार घुमाना है, दीपक इस तरह घुमाना है। तो जो लोग वर्णाश्रम से इतने दूर थे उनको भी प्रभुपाद ने ये सब शिक्षा दी। बाद में जाकर के उन्हें प्रभुपाद ने संन्यास दिया, वो भक्त बने प्रहलादानंद महाराज। अभी इसको उनके बहुत वरिष्ठ सन्यासी है। अब कौन सोच सकते, चलो ये अमेरिका की बात हुई, और नीचे जाते हैं, अफ्रीका है। कौन सोच सकता था कि अफ्रीका के लोग भक्ति करेंगे? प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे और अफ्रीका में उड़ते हुए कोई झींगुर उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, उसको पकड़ पकड़ के लोग खाते। आप सोचिए, आप प्रवचन में बैठे हैं, क्या ऐसी कोई हरकत कोई कर सकता है? वहां जो भी उड़ता था उसको पकड़ के खा लेते थे। प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, एक दिन प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद ने देखा कि ये जितने लोग बाहर बैठे, किसी ने एक भगवा कलर की चादर पहन रखी है, किसी ने भगवा कुर्ता पहन रखा है, किसी ने भगवा धोती पहन रखी है, अलग अलग। कैसे भगवा कपड़े इनको मिले कहाँ से? ध्यान से प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद के वस्त्र थे, वो चोरी करके पहन के बैठे। तो प्रभुपाद ने 4 नियम है ना इस्कॉन के, मांस भक्षण नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं करना, 5वां जोड़ा कि गुरु के कपड़े चोरी नहीं करना। ऐसी स्थिति से उठा करके प्रभुपाद ने भक्त बनाया है। कैसे भक्त बन गए? शुद्ध भक्त के सानिध्य में आकर के भक्त बनते हैं। इस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता थी जो हम कृष्ण भक्ति में आ गए? प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैंने तुमको योग्यता दी, शुद्ध भक्त योग्यता देते हैं, हमारे बस से हम भक्ति नहीं कर सकते। लास्ट पैराग्राफ कोई माता जी से पढ़ेंगे? माता जी को माइक दीजिए पीछे। लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वे विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है।
हरे कृष्ण। उस प्रकार से अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग उद्देश्यों से लोग भगवान के पास आते हैं। जैसे हम 7वें अध्याय में देखते हैं, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, अलग अलग भावनाओं से भगवान के पास आते हैं। लेकिन भक्ति का अनुशीलन करने से धीरे धीरे उनकी श्रद्धा में वृद्धि होती है और फिर वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो जिस भी कारण से आए, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जयते पुरुषम परम। या तो आपके अंदर कोई कामना ना हो, अकाम हो, ऐसे लोग भक्ति कर सकते हैं। या फिर सर्व काम होगा, सारी कामनाएं हो, सब कुछ प्राप्त करना है, वह भी भक्ति कर सकते हैं। मोक्ष काम हो धारधि, मोक्ष की कामना जिनके अंदर वह भी भक्ति कर सकते हैं। तो उस प्रकार से कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि हम भक्त नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कैसे हर जगत की हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर जीवात्मा में मेरा दर्शन करो, मेरी भक्ति में संलग्न हो और अपने कर्मों से, अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने विचारों से मुझे अर्पित करो, मुझे सेवा करो। जब इस प्रकार से भक्ति में संलग्न होंगे तो वास्तविक भगवत दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी को माइक दीजिए। ऑन कीजिए माइक। कृष्ण, हम यहाँ पूछना चाहते हैं, जैसे कि शादी विवाह में देखते तो सभी बड़े आनंदित होके नाचते हैं, पर जब स्कूल में कीर्तन होता तो बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं कि हमको नृत्य नहीं करना है, शर्म आती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है, जो शादी ब्याह में नाचता है वो अगले जन्म में गधा बनता है, और जो भगवान के कीर्तन में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। अगर ये खबर सबको पता पड़ जाए तो शादी में नाचना बंद कर देंगे और भगवान के कीर्तन में आकर के नाचेंगे। ठीक है? प्रभु जी को दीजिए पीछे। प्रणाम प्रभु जी। एक पद आता है, आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक स्थिति। भक्ति में स्वाभाविक स्थिति है, भक्ति में भी हटा दें केवल स्वाभाविक स्थिति, करने परमात्मा के सामने स्वाभाविक स्थिति, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, स्वाभाविक स्थिति जीवात्मा की सेवा और प्रेम करना, ये स्वाभाविक स्थिति है। क्योंकि हम उस स्वभाव को बहुत दूर छोड़ करके आ गए हैं, अभी कृत्रिम सेवा में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। ये अपने शरीर की सेवा कर रहा है, कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, और कोई नहीं मिलता है तो घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। करते नहीं करते? तो जीवात्मा का स्वभाव है सेवा करना। बिना सेवा के, बिना प्रेम के व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अब वही सेवा को जो हम कृष्ण के प्रति लगाते हैं तो वह जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। अब उसमें कैसे स्वाभाविक रहना है? भगवान चाहते हैं अब जो स्थान में है, जिस स्थिति में है, वैसे आप मुझे अर्पित हो जाए। जैसे कोई गृहस्थ है, उसको बाबा जी बनने का कोई जरूरत नहीं है। कोई ब्रह्मचारी है तो उसको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे हम हमारे घर में रहते तो ज्यादा अच्छी भक्ति है। कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यास है, जिस स्थिति में व्यक्ति है, हर स्थिति में भगवान के पास आकर के भक्ति कर सकते हैं। ध्रुव अपने उदाहरण से बताते हैं कि भक्ति में आयु का कोई महत्व नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। उग्रसेन अपने उदाहरण से बताते हैं। उग्रसेन कौन थे? कंस के पिता, जिसके बच्चे ने उसको कारागृह में डाल दिया, उसकी क्या शक्ति होगी? तो वो अपने उदाहरण से बताते हैं कि शक्ति का भी भक्ति में कोई उपयोग नहीं है। आप शक्तिहीन है तो भी भक्ति कर सकते हैं। कुब्जा, दशम स्कंद में कुब्जा की कथा आती है जब भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। कुब्जा अपने उदाहरण से बताते हैं कि सुंदरता का भक्ति में कोई अभिप्राय नहीं है। आप सुंदर नहीं है तो भी भक्ति कर सकते हैं। गजेंद्र अपने हाथी, जिसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, भगवान ने आकर के उद्धार किया, अपने उदाहरण से बताते हैं कि विद्या का कोई भक्ति में क्राइटेरिया नहीं है, कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। गजेंद्र एक हाथी था, उसकी क्या विद्या थी, फिर भी भगवान ने भक्ति में स्वीकार किया। विदुर अपने उदाहरण से बताते हैं कि धन का भक्ति में कोई अभिप्राय नहीं है। कोई निर्धन हो, गरीब हो, दासी पुत्र हो, शूद्र हो,
तो ही भक्ति में आ सकता है। तो यथा स्थिति में जिसमें भगवान ने हमको दिया है, जो भी हमको उपलब्धियां दी है, उसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्वाभाविक, कि हम अपने स्वभाव के अनुसार आकर के भक्ति करें। इसलिए इतना सहज भक्ति है। पाप करना कठिन है, भक्ति करना सहज। क्योंकि भक्ति में भगवान क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम दो, थोड़ा पत्र ले आओ, थोड़ा पुष्प ले आओ, थोड़ा फल ले आओ, मुझ पर अर्पित करो। क्या कठिन काम है? चलो इतना भी मत करो, भगवान क्या बोलते हैं, इतना भी नहीं करना तो कम से कम अपनी जीभ हिला लो, सततम चिंतयन्तो माम, कीर्तन कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मरीज भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कितनी सहज भक्ति है। उस प्रकार से भगवान सबके लिए द्वार खोले हुए हैं, हमको भगवान की ओर अग्रसर होना है। माइक पे बोलिए। दूसरा माइक गया, ओके। पूर्ण चिन्ह मतलब है पूर्ण प्रेम। जैसे अभी हमारा प्रेम आंशिक प्रेम है, संडे 1 से 3 तक ये हमारा प्रेम है। फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, संडे से मंडे भी जाएगा, ट्यूसडे भी जाएगा। फिर हम दैनिक क्रिया कर अपने दैनिक कार्यक्रम में भगवान के रूप में जप करना सीखेंगे, भागवत पढ़ना सीखेंगे, सेवा करना सीखेंगे। जितना ज्यादा भगवत चिंतन होगा उतना ज्यादा पूर्ण चिंतन पूर्ण प्रेम होगा। उस प्रकार से अभी आंशिक है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। और कोई? ठीक है, तो अभी हम लोग एक भजन गाएंगे और भजन के उपरांत कीर्तन करेंगे। जिनको 84 लाख योनि में नहीं नाचना है वो लोग खूब नृत्य करना और खूब जोर से हरिनाम करना है। और जिनको 84 लाख योनि में नाचना है उस साइड में बिल्कुल दीवार से चिपक के खड़े हो जाना। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृपया ये भजन मेरे पीछे सभी दोहराइएगा। मैंने चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैंने मैंने चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया।
मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा